नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। श्योपुर से बड़ी खबर है, जहां कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीते रिलीज किए गए हैं। क्वारंटाइन बोमा से बड़े बाड़े में इन्हें रिलीज किया गया है। अग्नि और वायु नाम के 2 चीतों को रिलीज किया गया है। 27 जून को दोनों चीतों को क्वारंटाइन किया गया था। 11 चीते अभी भी क्वारंटाइन बोमा में हैं। बड़ी खबर श्योपुर से आपको बता रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीते रिलीज किए गए। क्वारंटाइन बोमा से बड़े बाड़े में ये रिलीज किए गए हैं। अग्नि और वायु नाम के 2 चीतों को रिलीज किया गया है। 27 जून को दोनों चीतों को क्वारंटाइन किया गया था। 11 चीते अभी भी क्वारंटाइन बोमा में हैं। इन्हें भी बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 2 चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है, छोड़ दिया गया है। क्वारंटाइन बोमा से बड़े बाड़े में रिलीज किए गए हैं अग्नि और वायु नाम के 2 चीते। 27 जून को दोनों चीतों को क्वारंटाइन किया गया था और उसके बाद अब इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि 11 चीते अभी भी क्वारंटाइन बोमा में हैं, उन्हें भी धीरे धीरे बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। फिलहाल अग्नि और वायु नाम के 2 चीते बड़े बाड़े में रिलीज किए गए। चुनावी साल में कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। साथ ही फर्जी ऑडियो और फर्जी सर्वे कराने के आरोप लगाए। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने रानी दुर्गावती के भव्य स्मारक बनाने का ऐलान किया। 100 करोड़ की लागत से स्मारक को बनाया जाएगा। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ को भी निशाने पर लिया। सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी पूरी फर्जी है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के थीम सॉन्ग को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए थीम सॉन्ग चुरा कर लगाने के आरोप लगाए। वहीं इसे लेकर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस को घेरा और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जोड़ दिया। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है, अब ये कांग्रेस का आया है। वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इसको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। थीम सॉन्ग पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। के मिश्रा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोपों को खारिज किया। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देने की नसीहत दी। गृह मंत्री ये बता दें कि वो कानून व्यवस्था संभालने में देश के सबसे असफल गृह मंत्री रहे हैं। क्या वो संगीतकार हैं, क्या वो गीतकार हैं, क्या वो फिल्म समीक्षक हैं या फिल्मों के लेखक हैं, संवाद लेखक हैं? वो अपना काम क्यों नहीं करते हैं सिवाय बकवास के? मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग चल रही है। हालांकि थीम सॉन्ग को लेकर कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बड़वानी से, जहां डूब प्रभावितों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया और डूब प्रभावितों की मांग है कि उन्हें राहत दी जाए, साथ ही मुआवजा राशि भी। प्लाट और मकान बनाने की राशि देकर दूसरे स्थान पर उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। हालांकि मामले में अपर कलेक्टर के मालवी ने बताया कि कलेक्टर खुद और उनके द्वारा बनाई गई टीम लगातार डूब क्षेत्र में दौरा कर राहत और बचाव काम में लगे हैं, साथ ही नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं।
जिसमें जनहानि, पशुधन हानि और फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही मृतकों को आरबीसी के तहत 4 लाख की राहत राशि दी जाएगी। बुरहानपुर में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक और बीजेपी नेता के बीच विधायक निधि राशि के आवंटन को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता वीरेंद्र तिवारी ने विधायक सुरेंद्र सिंह पर राशि आवंटन में पक्षपात करने के आरोप लगाए। बीजेपी नेता ने कहा कि विधायक की सोच नेगेटिव है। उन्होंने विधायक निधि की राशि को केवल कांग्रेस पार्षद वाले वार्ड पर खर्च किया है और बीजेपी पार्षद वाले वार्ड को नजरअंदाज किया। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह ने पक्षपात के आरोप को झुठलाते हुए कहा कि शेरा भैया का दिल बहुत बड़ा है। झाबुआ से खबर है, जहां करवड़ में लोगों से मिलावटी पेट्रोल की शिकायत को लेकर हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि पंप से पानी मिला हुआ पेट्रोल दिया जा रहा है। ग्राहक हाथों में प्लास्टिक कैन लेकर पेट्रोल और पानी में फर्क भी बताने लगे। ग्राहकों का कहना था कि पंप से पेट्रोल भरवाकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उनके वाहन बंद होने लगे और फिर से स्टार्ट नहीं हो पाए। ग्राहकों ने पंप की जांच कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। ये पेट्रोल पंप यहाँ से भरवाया पेट्रोल यहाँ से 220 को हटाया मैंने। वहीं झाबुआ में भारी बारिश के चलते जिले भर में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मामला कल्याणपुरा थाना इलाके के भगोर के पास का, जहां यूपी कानपुर के रहने वाले 4 लोग उफनते नाले को पार करने के दौरान कार समेत बह गए। हालांकि 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 की हादसे में मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने नाला पार करने से रोका भी था, लेकिन ये लोग नहीं माने। मौके पर मौजूद लोगों ने जिन 2 लोगों को बचाया वो मौके से भाग निकले। खंडवा में नर्मदा नदी का उफान थमने के बाद अब तबाही का मंजर नजर आया है। खासकर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर सहित डाउन स्ट्रीम में बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को बड़ी वजह बताया। साथ ही कहा कि पहले बांधों से पानी छोड़कर जलस्तर मेंटेन नहीं किया गया और फिर कृत्रिम बाढ़ लाई गई। लोगों ने कहा कि बांध प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही से कई लोग बेघर हो गए। रहवासियों और दुकानदार परिवारों का भी नुकसान हुआ। 21 सितंबर को ओमकारेश्वर बंद की भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने की वजह से नर्मदा उफान पर है। बाढ़ की वजह से ओमकारेश्वर मंदिर आधा डूब गया, जबकि ममलेश्वर मंदिर के अंदर पानी पहुंच गया था। साथ खिलवाड़ किया है। रेस्टोरेंट का पूरा सामान, यहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी है। ये दुकानदारों के बताइए। अब इस लोगों का नुकसान हुआ है, पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे लोग संभल नहीं पाए। वैसे भी लोगों ने एक दूसरे की मदद से बहुत कुछ संभाल लिया, फिर भी समय कम होने की वजह से संभाल नहीं पाए और बहुत कुछ नुकसान हुआ है। लोग लगभग बेघर हो गए, लोगों के घर, दुकानें सब चली गई है। नगर परिषद के अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा लगातार जनता को बताया जाता रहा कि लेवल बढ़ने वाला है। चूँकि हमारा ओमकारेश्वर डैम के जस्ट नीचे है, तो हम लोगों को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। जो प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से कोई भी अच्छी बात है, कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों के घरों के सामान या दुकानें जो बनाई थी उसमें नुकसान हुआ है, तो हमारी राजस्व की टीम भी सर्वे के लिए तैयार है। अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों के पास खाने वाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको मंदिर प्रशासन और हमारे नगर परिषद प्रशासन की तरफ से भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और निरंतर स्थिति। बीजेपी 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता के महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 10 से 12 लाख कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है। आयोजन को लेकर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के बारे में पूछने पर कहा कि कांग्रेस की यात्रा में कोई दम वाली बात नहीं है। कांग्रेस के नेता ही एकजुट नहीं हैं, तो ये क्या जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। एक विराट
कार्यकर्ता महाकुंभ भोपाल के जमहूरी मैदान में 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन संपन्न होगा, जिसमें लाखों की संख्या में बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, हमारी बूथ समिति, हमारे शक्ति केंद्र की समिति, हमारे मंडल की समिति, जिले की समिति, हमारे जनप्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच सहित हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है बूथ समिति तक, इन सब का समावेश होगा। खरगोन से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से शुरू होने जा रही है। यात्रा की तैयारी का जायजा लेने खरगोन पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा का मकसद हर 18 साल में बीजेपी के भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिला, दलित, आदिवासी अत्याचार और जनता विरोधी नीतियों को चुनाव के पहले जनता के सामने लाना। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा से जनता भी जागे और हम विपक्ष के लोग भी जागे। जन आक्रोश यात्रा 19 से शुरू हो रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने इस प्रदेश को लूटा, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। जनता भी जागे और हम विपक्ष में बैठे नेता भी जागे, इसलिए जनता के बीच में जाके हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि इन 18 सालों में बीजेपी ने आपके साथ क्या किया। किसान कर्जदार हुआ, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं। खबर भोपाल से है, जहां 1 करोड़ 30 लाख की बियर को नष्ट किया गया। 78,000 बियर की बोतलों को नष्ट किया गया है। बियर की बोतलों पर चला है रोड रोलर। और आपको बता दें कि 15 दिन के अंदर बियर को नष्ट करने की दूसरी बड़ी कार्रवाई है आबकारी विभाग की। तो लगातार नशे पर नकेल करने की कोशिश आबकारी विभाग की, और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में 1 करोड़ 30 लाख की बियर नष्ट हुई। 78,000 बियर की बोतलों को नष्ट किया गया। बियर की बोतलों पर रोड रोलर चला दिया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और 15 दिन के अंदर बियर नष्ट करने की ये दूसरी बड़ी कार्यवाही है। उधर श्योपुर में लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। जैसे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर संजय कुमार ने एक निजी इंजीनियर के घर और विद्यार्थी सेवा केंद्र पर छापेमारी की। 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का सरकारी रिकॉर्ड जब्त किया, जिसको लेकर पंचायत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर को फोन पर सूचना मिली थी। इंजीनियर द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी के घर पर जिले की करीब 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का सरकारी रिकॉर्ड रखा हुआ है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि एक कोई प्राइवेट बंदा है यहाँ पे, वो उसके यहाँ विभिन्न ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड्स हैं और सारे इंजीनियर्स जो हमारे मनरेगा के, वो वास्तव में एस्टीमेट बनाने के लिए और मूल्यांकन का काम वो वही बंदा करता, प्राइवेट। शाहजहांपुर जिला अस्पताल से एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां ब्लड बैंक में कार्यरत लैब टेक्नीशियन ने मरीज के परिजन को गलत ग्रुप का ब्लड दे दिया। हालांकि समय रहते मरीज के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई और इस घटना का पता चल गया, जिसके बाद मरीज के परिजन लैब टेक्नीशियन पर नशे में होने के कारण गलत ब्लड देने के आरोप लगा रहे हैं। और इस मामले पर अस्पताल के सिविल सर्जन BL मैना ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच कमेटी बनाई गई है और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। अगर दोषी होगा कोई तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं भी एक सर्विस वाला व्यक्ति हूँ, आप मालूम पड़ेगी तुम्हारे को। मैं शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मेरे बीबी को लेकर आया था। ब्लड की कमी के कारण मैं ब्लड बैंक में आया। ब्लड बैंक में आने के कारण जो सर थे हमारे डॉक्टर साहब ब्लड वाले, उन्होंने हमारे से गाली गलौज की और जो ब्लड जो मांगा था भैया ने हमारा दिलवाया था
उनके जरिए से वो ब्लड भी दूसरा दे दिया था। अभी वो उसकी जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो जो भी कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर उन्होंने बुरहानपुर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव के एक दिन पूर्व ही गणपति बप्पा का आगमन शुरू हो गया है। इस दौरान बुरहानपुर की सड़कों पर अजब नज़ारा दिखा। यहां पर बप्पा को रथ पर सवार करके लाया गया और इस दौरान हाथों में भगवा ध्वज लेकर गणेश भक्तों ने गणपति बप्पा की सम्मानपूर्वक अगुवाई की और गाजे बाजे के साथ पंडाल में गणपति बप्पा को ले गए। गणपति की आराधना का पर्व गणेश उत्सव की देश भर में धूम है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की महिलाएं प्रकृति को संरक्षण के साथ गणेश उत्सव मनाने का अनूठा संदेश दे रही हैं। रिपोर्ट देखें। अपने ही खेत की मिट्टी और अपने ही खेत के उगे अनाज, जी हां, इन्हीं दो चीजों से महिलाएं गणेश जी को आकार दे रही हैं ताकि पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। पर्यावरण को ध्यान में रखकर नरसिंहपुर के करेली की कुछ महिलाओं ने इस बार गणेश उत्सव को अनूठे तरीके से मनाने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प को लेकर इनके हाथों से मिट्टी के गणेश आकार ले रहे हैं। गणेश जी की प्रतिमाओं को सजाने के लिए ये अनाजों का उपयोग कर रही हैं और गणेश उत्सव प्रकृति संरक्षण के साथ साथ इको फ्रेंडली तरीके से मनाने का संदेश भी दे रही हैं। ये महिलाएं इस बार इन्हीं प्रतिमाओं को अपने घरों में विराजित करेंगी। इस काम को सबसे पहले अंजना पेठिया ने शुरू किया और उन्होंने अपने साथ ही कई महिलाओं को माटी के गणेश बनाने के लिए प्रेरित भी किया। हम लोग करीब 50 परिवार की महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और सबने लगभग 2-2 गणेश बनाए हैं जो दुगने घरों में पहुंचाएंगी। एक खुद के घर में और एक और गिफ्ट करके किसी और को भी प्रेरित करेंगे कि हम अगले साल से इस संकल्प के साथ गणेश जी बैठाएं कि उनकी दुर्दशा ना हो और हम उनको बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धा आदर के साथ विसर्जित कर पाएं और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न। पिछले कई दिनों से महिलाएं अपने खेत की काली मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाने में व्यस्त हैं। उनकी साज सज्जा के लिए कई प्रकार के अनाजों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही गरम मसाले में लगने वाले दौड़ा, फूल, इलायची और मेथी सहित कई प्रकार के मसाले से भी एक गणेश प्रतिमा सजाई गई है जो अब स्थापित होने को पूरी तैयार है। गणेश प्रतिमाओं के बीच में अनाज के बीज डाले जा रहे हैं जिससे खेत या गमले में विसर्जित होकर गणेश जी का आशीर्वाद पौधे के रूप में हमेशा खुशहाली देता है। इन बीजों को मैं घर में गमले में विसर्जन करूंगी, गणेश जी का विसर्जन होगा तब, और उनमें से जो पौधा निकलेगा, वैसे भी मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का, तो मेरे घर में तो वैसे भी बहुत हैं पौधे, लेकिन गणेश जी के द्वारा इनके अंदर जो बीज डाला उससे जो पौधे निकलेगा, उस पौधे को जब मैं बड़ा होते देखूंगी। फैशन डिजाइन में रुचि रखने वाली मुस्कान ने गणेश की प्रतिमाओं में वो मुस्कान घोल दी है जिससे माटी से बनी गणेश भगवान की प्रतिमाएं भी बोलती दिखाई पड़ रही हैं। देखे जाते हैं कि पीओपी के बने हुए गणेश जी जो गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं और वो पानी में डिज़ोल्व भी नहीं हो पाते और कहीं उनके हाथ पड़े हैं, कहीं सिर पड़ा है, वो देख के बहुत मन को बहुत ठेस पहुंचती है।
उसको लेके हम घर में अपनी ही खेत की मिट्टी से, गमले की मिट्टी से मिट्टी के गणेश बनाते हैं। नरसिंहपुर जिले की माटी सारे एशिया में अपने उपजाऊपन के लिए मशहूर है। ऐसे में यहाँ की काली माटी से गणेश प्रतिमा बनाना सौम्या के लिए किसी गौरव से कम नहीं। वो कहती हैं कि अब विसर्जन घर में होगा और गणेश जी पौधे के रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने माटी के गणेश जी बनाए हुए हैं, क्योंकि अब ये होगा कि जब हम विसर्जन करने जाते थे गणेश जी का, तो बहुत ही भारी मन से जाते थे कि हमारे भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, पर फिर भी एक स्वरूप में हम उनको विसर्जन कर रहे हैं। पर अब ये नहीं होगा। भले ही ये एक शुरुआत हो, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। ये वो सोच है जो आध्यात्म से प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। हमें चाहिए कि भगवान गणेश सहित सभी धार्मिक महोत्सव हम ऐसे मनाएं जिससे प्रकृति की रक्षा तो करें ही, साथ ही जीव जंतुओं के लिए भी उनके जीने का अधिकार उन्हें प्रदान कर पाएं। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। आगे और पीछे दोनों तरफ से दिखने वाले गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता, आगे और पीछे दोनों तरफ से देते हैं दर्शन। शायद आपने आज से पहले ऐसा ना देखा हो, कुछ लोग शायद यकीन ना कर रहे हों, लेकिन ऐसा वाकई सच है। तो चलिए आज हम आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से दिखने वाले भगवान गणपति के दर्शन कराते हैं। आप दर्शन कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंदसौर के जनकूपुरा में द्विमुखी चिंताहरण गणपति दर्शन करने वाले भक्तों को आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन देते हैं। पहले दिखाते हैं आपको भगवान गणपति का अग्रभाग, जिसमें गणपति के सिर पर मुकुट है और गणपति की 5 सूंड हैं। इसके ठीक पीछे आप देखिए भगवान गणपति सिर पर पगड़ी धारण किए हुए हैं और सेठ के रूप में विराजित हैं। यहाँ भगवान गणपति की 5 नहीं 1 सूंड है। भगवान गणपति की मूर्ति के नीचे दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि और उनका वाहन चूहा विराजित है। संवत 1986 में शुक्ला आषाढ़ 11 के दिन यहाँ आई, यहाँ इसकी प्रतिष्ठापना हुई। किंतु इस मूर्ति के बारे में सर्वप्रथम यहाँ एक मूलचंद जी बादशाह स्वर्णकार थे, जो भगवान गणेश के अनन्य उपासक थे। वो जब अपने घर पर भगवान की पूजा करते थे तो उन्हीं दिनों में उन्हें एक आभास हुआ कि भाई मैं यहाँ इस स्थान पर हूँ, इस तलैया के अंदर, मुझे आकर के यहाँ से ले जाओ। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जिसमें भगवान के दोनों तरफ से दर्शन होते हैं, और वो भी अलग अलग रूपों में। इस मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भगवान गणपति को चोला चढ़ाने के लिए भी 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। भक्तों का कहना है कि परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो या आर्थिक संबंधी कोई भी चिंता, लोग तुरंत यहाँ आते हैं और गणपति के सामने अपनी समस्या रख देते हैं। भगवान सभी समस्याओं को हर लेते हैं। मनोकामना तो हमेशा पूरी करते हैं और बहुत टाइम से आ रही हूँ। किस तरह से, क्या मांगा था आपने, क्या मिला? मांगा तो बहुत कुछ था और दिया भी उन्होंने बहुत कुछ है। बताया जाता है कि साल 1986 के आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर यहाँ इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। भगवान गणपति के आगे के जो दर्शन होते हैं वो 5 विकार हरण करने वाले हैं, और पीछे के दर्शन पगड़ी धारण किए हुए हैं। पीछे भगवान सेठ के रूप में दर्शन देते हैं और लोगों की आर्थिक समस्याओं का निदान करते हैं। यह अनूठी ऐसी प्रतिमा है जहां पर भगवान गणपति आगे और पीछे दोनों तरफ से दर्शन देते हैं। दूसरा, भगवान पशुपतिनाथ जिस तरीके से पूरे विश्व में अनूठे हैं, वैसे ही
गणपति चौक में गणपति भगवान अनूठे हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर।